मीरा, मीरा, ये कैंपेन का क्या करना है? ओ हाँ, वो सैंडी स्टोरी बोर्ड पर काम कर रहा है, तो तुम लोग भी जाकर उसको हेल्प कर दो। ओके? कूल। एक्सक्यूज मी। मॉर्निंग सर। आओ जी, बैठो। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। मीरा जी। हाँ? आपने मुझे बुलाया मीरा जी? ओ हाँ नीरज, वो मैं कुछ क्रिएटिव ब्रीफ्स पढ़ रही थी और मैंने सोचा अगर तुम मेरे साथ पढ़ लोगे ना तो मुझे दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ेगा। ऑल्सो कुछ एमवीओज लिखने थे, सो बेटा मीरा, मैं क्या कह रहा था, ये क्रिएटिव ब्रीफ को ना तुम छोड़ दो और जो मन का ब्रीफ है ना उस पे ध्यान दो। वेरी फनी। मतलब? लो, सही तो बोल रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं, इस वक्त जो है ना तुम्हारा मन जो है वो तुम्हें काम नहीं करने दे रहा और तुम काम करना चाह रही हो। उसमें क्या हो रहा है ना मन की तसल्ली हो रही है और ना काम ठीक से हो रहा। करेक्ट? इसमें क्या होता है ना, इसमें अंदरूनी टेंशन होती है, कुछ ना कुछ तो परेशानी होगी तुम्हें। तो ऐसे में क्या करना चाहिए ना, जो अपनी परेशानी है ना दूसरों के साथ शेयर कर लेनी चाहिए। उससे क्या होता है, टेंशन आधी हो जाती है। ठीक है? और टेंशन आधी हो जाती है ना उससे, और फिर भी क्या होता है, सेकंड पार्टी जो होती है ना, जो थर्ड पार्टी का ओपिनियन लेना अच्छा होता है। अच्छी एडवाइस। आपकी और डैड की एडवाइस से ना मुझे बहुत डर लगता है। वही, ये भी कोई बात हुई? हाँ? मीरा जी, जस्सी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसी कुछ नहीं है, बस वो घर वाले ये चाहते हैं कि तुम शादी कर लो हैं और घर बसा लो। करेक्ट? हाँ, और तुम अपने करियर पे ध्यान देना चाहती हो, आगे बढ़ना चाहती हो, है ना? ना, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम इसीलिए बनी हो, एम्बिशियस हो, अलग तरीके की औरत हो, और तुम में ना और टैलेंट का तो भंडार भरा हुआ। ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि शादी जो है तुम्हारे रास्ते की रुकावट है, बशर्ते कि वो लड़का ना तुम्हें अच्छी तरह से समझता हो और जो ना तुम्हारे मूड को समझता हो, जिसे तुम अच्छी तरह से जानती हो, मतलब समझदार हो, बस शो ऑफ ना करता हो। ओ यार मुझे बात करने देगा हैं बेटा, और ऐसा मैच्योर इंसान हो ना जो तुम्हें स्पेस दे, और सबसे बड़ी बात है ना उसे तुम्हारी कदर करनी आनी चाहिए, हैं? इसलिए जरूरी है कि वो तुम्हें जानता हो। मीरा जी बिल्कुल सही। क्या जो मैं कह रही हूँ या जो सर कह रहे हैं? वो तो कहना क्या चाह रहा है, तो इसकी बात को भी यस कर रहा, मेरी बात को भी यस कर रहा, मतलब क्या है तेरा? जस्सी सर, आप जो कह रहे हैं वो सही है। हाँ। लेकिन जो मीरा जी कह रही है ना, वो बात अपनी जगह 16 आने सही है। वो यार पंजाबियों के साथ ना डिप्लोमेसी नहीं चलती, समझ गया? जो सच्चाई है ना वो बयान कर दे तुम। अब तो शायर है, शायर सच्चे होते हैं, हे चटक नहीं होते, चटक। माँ, मुझे नहीं पता था कि वो लड़की आने वाली है बेटा। माँ वो सब ठीक है, लेकिन ऐसे अचानक आप किसी को बुला लोगे तो पता कितना अजीब लग रहा था मुझे कल। पापा आप माँ को समझाओ ना प्लीज, आप जानते हैं मैं शादी के लिए भी तैयार नहीं हूँ। क्या हुआ बेटा, क्यों इतना त्रस्त हो? तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना? बेटा मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि जब भी तुम बाहर से आते हो ना तो तुलसी और मुलेठी का पानी पी लिया करो, सारी अशुद्धियां धुल जाती है। पापा मैं आपसे शादी की बात कर रहा हूँ। हाँ, मतलब शादी ना करने की बात कर रहा हूँ। आप एक ये शुद्ध हिंदी में देसी नुस्खे बताए जा रहे हैं। शादी ना करने की कोई वजह नहीं है अभी। हर चीज का एक समय होता है, वो समय अगर गुजर जाता है तो बहुत पछतावा होता है कि नहीं? बिल्कुल सही। देख, जिंदगी का तजुर्बा हमें तुमसे ज्यादा है कि नहीं? इसीलिए तो तुम्हें ये बात समझा रहे हैं कि तुम 28 साल के हो गए हो बेटा, और अभी तक कोई भी अपना काम खुद नहीं करते। लो, तो मैं क्या कह रही हूँ, एक सुंदर सुशील लड़की आएगी, तुम्हें संभालेगी, हमें भी आराम हो जाएगा। देखो बेटा, इस बार तुम्हारी माँ 100% सही कह रही। हाय डैड। हाय बेटा, इनसे मिलो, राहुल मेरे दोस्त का बेटा है। हाय। हाय। अब कौन सा दोस्त?
देव अंकल जो अब रिसेंटली मुंबई शिफ्ट हुए? हम पहले कभी मिले नहीं ना। जी नहीं। बेटा आप लोग बैठ के बात करो, मैं अभी आया। डैड, हाँ डैड, बैठो प्लीज मैं अभी बी कंफर्टेबल प्लीज। थैंक यू। तो राहुल, यस तुम करते क्या हो? जी, मैं पापा का बिजनेस संभालता हूँ। मेरे पापा हमेशा चाहते थे कि स्टडीज कंप्लीट करने के बाद उनका बिजनेस संभाल तो बिजनेस। और वैसे भी अगर फैमिली बिजनेस है तो फिर जॉब करने की जरूरत क्या है? कितने नेक ख्याल है तुम्हारे। थैंक्स। वैसे आपकी हॉबीज क्या है? हॉबीज उन लोगों की होती है जिनके पास खाली टाइम होता है, और वो तो मेरे पास है नहीं। गुड। अच्छा, आप हमेशा से मतलब शुरू से एड एजेंसी में काम करना चाहती थी या बाद में डिसाइड किया? तुम्हें किसने बताया? ओह, ऑफ कोर्स डैड, है ना? ददिया फिर मत कहना कि मैं आप लोगों के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूं। अब शादी होगी तो ऑफिस से बचा हुआ टाइम बीवी के साथ गुजारना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर झगड़े हो जाते हैं ना। तो फिर, और अगर मैं वो करूंगा तो परिवार वाले कहेंगे कि मैं बदल गया हूं, तो फिर कैसे चलेगा? अरे बेटा, हम लोग सब चाहते हैं कि तू अपनी जिंदगी में खुश रहे। एक बात बता, तू शादी के नाम से भागता क्यों है? ददिया, मैं शादी के नाम से भागता नहीं हूँ। प्रॉब्लम यह है कि मैंने अपने करियर के बारे में ना डिसाइड नहीं किया कि मुझे करना क्या है। हो सकता है मैं जॉब छोड़ के बिजनेस करना शुरू कर दूं। हाँ, तो क्या बिजनेस वाले शादी नहीं करते? नहीं ददिया, बिजनेस वाले शादी करते हैं, लेकिन हो सकता है मैं जॉब करने के लिए अमेरिका चला जाऊं फिर। हाँ, तो चले जाना। अरे शादीशुदा लोग अमेरिका काम पे नहीं जाते? हाँ जाते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन ददिया अब नया देश होगा, नई जॉब होगी, तो इन सबके बीच में ना शादी करना ठीक नहीं लग रहा है मुझे। क्या ठीक नहीं है? अभी वालिया जी का बेटा हरीश शादी करके अमेरिका गया है ना, उसे कोई परेशानी नहीं है। तुझे क्या परेशानी होगी? ददिया, परेशानी कोई नहीं है, कैसे समझाऊं मैं? देखो, जब शादी होती है तो एक इंसान की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है, और जब जिम्मेदारी आ जाती है तो चीजें थोड़ी अलग हो जाती हैं ददिया। नमस्ते अंकल। हाय, नमस्ते बेटा। नमस्ते अंकल। नमस्ते। हाय मीरा दी। हाय। दरअसल हाय भी और बाय भी, वो मैं बस मौसमी को छोड़ने आया था। घर पे दादाजी इंतजार कर रहे होंगे, मैं चलता हूँ। अच्छा, आप संभल के जाना। हाँ हाँ बिल्कुल। अब तुम तो जानती हो ना, मैं 38 की स्पीड से ऊपर बाइक चलाता ही नहीं। हाँ? जी 38 किलोमीटर पर आवर बाइक की स्पीड। ओह, तो मैं चलूं? हाँ चलिए। तुम कहाँ चली? अब इन्हें छोड़ने? मतलब पहले वो तुम्हें छोड़ने आएगा, फिर तुम उसे छोड़ने जाओगी, ये सिलसिला चलता ही रहेगा ना? चलिए। आज से इस घर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई मेरी शादी की बात नहीं करेगा। देखना कितने हैंडसम हैंडसम लड़के हैं यार, एक बार देख तो ले। प्योर लुक में तो ना मेरा अजय, मतलब मैं क्या बताऊं, इतना हैंडसम लगता है। वैसे पार्टी कहाँ दे रही हो? वैसे जहाँ तुम बोलो। सुन ना मीरा, चल आज कहीं बाहर चलते हैं। लेट्स हैव अ गर्ल्स नाइट आउट।